स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, दिनास क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपका पूरा सपोर्ट हमको मिल रहा है और हम केमिस्ट्री में रोज़ नई नई चीज़ें डाल रहे हैं जो आपके पॉलीटेक्निक, नीट, जेई 9th और 10th में बहुत ही बेनिफिशियल है। हमें सपोर्ट भी मिल रहा है, लाइकिंग्स भी आ रही हैं और ख़ास तौर से मैं उन बच्चों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे चैनल को कमेंट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा। आज का जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री की कई ब्रांचें हैं। केमिस्ट्री की कई ब्रांचें हैं। केमिस्ट्री की कई ब्रांचें हैं। इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक, थर्ड वन है फिजिकल, एटसेट्रा। और भी ब्रांचें हैं, लेकिन और ब्रांचों का मतलब आपसे यहाँ पर नहीं है। और बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो उनका मतलब आपसे होगा। और जो है क्या बोलते हैं, आपका मतलब होगा। आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन से है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो और कार्बन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाइड्रो का मतलब पानी भी होता है, लेकिन यहाँ पानी से मतलब नहीं है हमारा। हाइड्रो को पानी लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ हमारा प्योर मतलब जो है हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन से है। और दूसरा ये है कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के रिएक्शन से जो बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्रोकार्बन। उससे हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो आज जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक चीजें, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं। तो जो कंपाउंड बनता है, जो कंपाउंड बनता है उसमें तीन टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं। या तो उसमें
इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, या इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। तो इसमें जब साझा करते हैं तो 3 टाइप के बॉन्ड बनते हैं। आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड वन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं उनके अंदर जर्नली कोवेलेंट बॉन्ड ही बनते हैं। क्या बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड ही बनते हैं। तो मैं बताऊं आपको, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और आप सबको मालूम है कार्बन की वैलेंसी 6 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 6 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 6। सॉरी, एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। नंबर 1 होता है। तो देखिए, मैंने आपको वैलेंसी में बताया था कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही दूसरे एलिमेंट के एटम से के इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करते हैं, या तो साझा करते हैं, या इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, या इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जो भी करते हैं। तो देखिए, ये कॉपर है, ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? फ्री स्टेट अनपेयर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा रिएक्शन करने की पोजीशन में बने रहते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन। इसी तरीके से हाइड्रोजन का में एक ही सेल होती है, और इसके आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये आउटर सेल है। और मैं आपको याद दिला दूं कि आउटर सेल के ही इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के लिए रेडी होते हैं। आउटर मोस्ट सेल होती है किसी भी परमाणु की, उसके इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन करने की पोजीशन में होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एक, और ये अनपेयर्ड है। क्या है? हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है। तो ये रिएक्शन देखिए कैसे करते हैं। ये कार्बन है और इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिलकर सहयोग करते हैं, साझा करते हैं, और ये बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये एक बॉन्ड बना लेते हैं। और ये बॉन्ड जो होता है, कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है ये? कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 बहुत से कार्बन, बहुत से हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं और डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन बनाते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो ईथ, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और 4 कार्बन है तो ब्यूट।
इसी तरीके से जो है जिसमें एक कार्बन होता है वो मेथ कहलाता है, जिसमें 2 कार्बन होते हैं वो ईथ कहलाता है, जिसमें 3 कार्बन होते हैं वो प्रोप कहलाता है, और जिसमें 4 कार्बन होते हैं वो ब्यूटीन कहलाता है, वो ब्यूटीन कहलाता है। अब जो है कार्बन ऐसे भी हो सकते हैं, कार्बन इस टाइप में भी हो सकते हैं, और कार्बन चेन में भी हो सकते हैं, कार्बन चेन में भी हो सकते हैं। लेकिन जब कार्बन चेन में भी हो सकते हैं और अकेले भी हो सकते हैं, 3 कार्बन है तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो प्रोप से इसको डिनोटिफाई करेंगे, 4 हैं तो ब्यूटेन से करेंगे इसको। तो अब हम लोग आते हैं कि कार्बन कितने हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में जो है ये एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्या है? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन ये जो हैं 2 टाइप के होते हैं। पहला कैसे? ओपन, और दूसरा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? वो 2 टाइप के होते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इज ऑफ 2 टाइप। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के। 2 टाइप ओपन चेन हाइड्रोकार्बन is of 2 टाइप। कितने टाइप के? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, आइए फिर अब स्टडी करते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। पहले स्टडी करते हैं, काय की स्टडी करते हैं? पहले स्टडी करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है
एल्केन, एल, इसका एग्जाम्पल है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन बोलते हैं, कि जहाँ पर नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड, नो बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है। कितना होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो अब बात आती है, सिंगल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है। एल्केन का अक्सर ये पूछते हैं कि एल्केन का जनरल फार्मूला एग्जाम में आता है। तो एल्केन का जनरल फार्मूला जो है, एल्केन CN2N+2, क्या है? CN2N+2। यहां पर N नंबर ऑफ कार्बन है, यहां पर नंबर ऑफ क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है। तो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि देखिए CnH2n+2, हम यहाँ पर n की वैल्यू को क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। n की वैल्यू को हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 ली, और h की वैल्यू 2 × 1+2। तो देखिए क्या हुआ, 2 × 2 और 2 2 4, तो यहाँ पर देखिए CH4 बनता है। आपको फार्मूले से दिखाई पड़ रहा होगा कि क्या बना? मीथेन बना। हमने आपसे क्या बताया कि जब एक कार्बन होता है तो मेथ एथ बोलते हैं, तो मीथेन बना। क्या बना? मीथेन। इसी तरीके से आप दूसरा टेस्ट कर सकते हैं, H2n+2। यहाँ पर हम n की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? यहाँ पर हम की वैल्यू 2 ले लेते हैं। यहाँ पर कितनी लेते हैं? यहाँ इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने C का 2, H का 2 × 2 प्लस, तो देखिए C2 और H6 आपका ये हो जाता है, C2H6 हो जाता है। और जहाँ पर 2 कार्बन होते हैं वो इथ होता है, और उसमें एन मिला देते हैं, इथ एन। ये देखिए यहाँ पर इथेन होता है। इसी तरीके से आप C3 की वैल्यू, Cn को H2n+2, C को n को हम यहाँ 3 मान लेते हैं। तो देखिए 3H2n3 और प्लस 2, यहाँ कार्बन की वैल्यू 3 है, 3 दूने 6, तो 8। ये देखिए आपको प्रोप, जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं, प्रोप। और इसमें एक एन जोड़ देंगे, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। उम्मीद है कि जनरल फार्मूला भी आपके समझ में आ गया होगा कि जनरल फार्मूले से आप कैसे आपने निकाला, और ये आप जब कई बार इसको निकालेंगे तो ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, फटाफट, लेकिन ये आते हैं। तो याद करने का तरीका ये बढ़िया है। अब जो है क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन का जहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं, अनसेचुरेटेड, जहाँ पर एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, उन हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। ये इनके लास्ट में इन और इनके लास्ट में वाइन लगा देते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। वाइन लगा देते हैं तो देखिए कि यहाँ पर एल्कीन हम लेते हैं, एल्कीन, जहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है। ये क्या है? एल प्लस ई, ALK प्लस LK प्लस ई, एल्कीन। तो यहाँ पर देखिए एल्कीन बन गया। यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं तो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है CN2N, CN और 2N। कितना है? CN और 2N। आप इसको भी जो है देख सकते हैं लिखकर, CN2N, N बराबर यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पर हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो C2 और 2 इंटू n बराबर C2H4। ये क्या है? यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर कितने कार्बन हैं? यहाँ पर 2 कार्बन हैं तो जो है एथीन। क्या हो इसका नॉमिनेशन? क्या होगा इनका नामकरण? क्या होगा? एथीन, एथीन। यहाँ पर इसका नाम जो है एथीन हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर CnH2n, यहाँ पर हम कार्बन की वैल्यू 3 ले लेते हैं। हाइड्रोजन जो है 2 इंटू 3, यहाँ पर C3 और H6, C3H6 जो है यहाँ पर कितने कार्बन हैं? यहाँ पर 3 कार्बन है तो, और यहाँ पर तो 3 कार्बन का मतलब है प्रोपीन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोपीन। अब जो है एक और इसका जो है अनसैचुरेटेड का है एल्काइन, जिसमें काइन आता है, जिसमें 3 बॉन्ड रहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड रहते हैं? 3 बॉन्ड रहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड। ये जनरल फार्मूला है, इसको आप याद रखिए। जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। अब हम लोग चलते हैं कि अनसैचुरेटेड का एक पार्ट तो ये हो गया, जब कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड जहां पर होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड। यहाँ पर हम लास्ट में L के साथ Al के साथ वाइन जोड़ देते हैं, एल्काइन। यहाँ पर हम एल्काइन जोड़ देते हैं और इसका जनरल फार्मूला जो है CnH2
CN-2, CN(N-2). ये जनरल फार्मूला आप क्या है, एल्काइन का है। जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन है ये। यहाँ पर ये तीनों फार्मूले ही करीब करीब एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, और इनसे आप निकालेंगे तो आप इनको आप आसानी से आप जो हैं क्या बोलते हैं याद भी कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के, और जो है क्या बोलते हैं आप बिना किसी दिक्कत के इनको आसानी से आप याद भी कर लेंगे, कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अब देखिए आपने जो है अक्सर देखा होता 3 बार में एल्कीन होता है, और देखिए ये इसको टेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर फार्मूला ये ले लीजिए, CnH2n-2। यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं n की 2। कितनी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, n की 2 वैल्यू ले लेते हैं। n की जब 2 वैल्यू लेते हैं तो 2, और यहाँ पर 2n 4 हो जाएगा। 4 - 2 बराबर आपका आ जाता है यहाँ पर C2H4। ये यहाँ पर देखिए दो जो है यहाँ पर 2 कार्बन है, इसको एथाइन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, 2 कार्बन का मतलब एथ और YENE, एथाइन। ये हमारा जो है ये जनरल फार्मूले आप हमेशा याद रखिए। ये एग्ज़ाम में चाहे 9th हो 10th हो पॉलिटेक्निक हो, कहीं ना कहीं पर ये आते ज़रूर हैं। तो आइए आगे चलते हैं। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 5 कार्बन की 5 कार्बन की श्रृंखला ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 5 कार्बन है, और हमने आपको कल भी बताया था जिधर बॉन्ड लगे होते हैं उधर ही से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, उधर ही से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन हैं, देखिए यहाँ पर कितने कार्बन हैं, यहाँ पर 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का मतलब पेंटाइन हो गया। पेंट और प्लस वाइन, पेंटाइन। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पेंटाइन हो गया। क्या हुआ, यहाँ पर पेंटाइन हो गया। क्या आया, पेंटाइन। तो देखिए आपको मैंने जो है एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताइए। बहुत बेनिफिशियल सब्जेक्ट है आपके लिए, और इसमें ज़्यादा मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं। केमिस्ट्री में मार्क्स कटते नहीं। आइए अब आगे चलते हैं कि कैसे, हाउ टू प्रिपेयर एल्केन। कैसे, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कैसे एल्केन को, हाउ टू प्रिपेयर एल्केन। क्या है, हाउ टू प्रिपेयर एल्केन। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बुर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, मैं एक चीज़ चलने से पहले से आपको बता दूं कि CH4 है, इसमें से अगर हम एक अगर हाइड्रोजन अलग कर दें तो ये एल्काइल बन जाता है। एल्काइल, इसको हम मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइल। इसी तरीके से C2H6 में से अगर एक हाइड्रोजन हम हटा दें, C2H5,
ये भी जो है इथाइल हो गया, जाके आपका क्या हो गया, इथाइल। इनको एल्काइल भी हम बोलते हैं, एल्काइल, एल्काइल क्या बोलते हैं, एल्काइल। तो ये जो आगे आपको मैंने इसलिए पहले बता दिया, ये वुड्स रिएक्शन में काम आने वाले हैं। क्या है, वुड्स रिएक्शन में ये सब काम आने वाले हैं आपके, ये वुड्स रिएक्शन में आपको काम आएंगे। तो वुड्स रिएक्शन में जो है एल्किल हैलाइड का जो है, एल्किल हैलाइड को ईथर में सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को ईथर में सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसको जो है क्या बोलते हैं, सोडियम के साथ हीट करते हैं। क्या करते हैं कि कैसे बनाते हैं वुड्स रिएक्शन में, तो वुड्स रिएक्शन में आइए देखते हैं कि वुड्स रिएक्शन होता क्या है। वुड्स रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन में जो है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को हम RX से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कैसे डिनोट करते हैं। और यहाँ पर X जो है क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। और जो है एल्किल तो मैंने, एल्काइल तो आपको बताया कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन किसी में से भी आप एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, एल्काइल R-X एल्किल हैलाइड को ईथर के सॉल्यूशन में घोल लेते हैं। क्या कर देते हैं, उसमें घोल लेते हैं, एल्किल हैलाइड को अपने सॉल्यूशन में घोल लेते हैं और उसके बाद उसका रिएक्शन, इसका जो सॉल्यूशन और उसका रिएक्शन सोडियम से करते हैं, सोडियम से करते हैं, सोडियम से करते हैं। तो हमको जो है क्या बोलते हैं, सोडियम हैलाइड बनता है और जो है एल्केन बनता है। क्या बनता है, सोडियम हैलाइड बनता है और एल्केन बनता है। तो आइए देखिए, आगे हम रिएक्शन करके देखते हैं, आगे रिएक्शन करके देखते हैं कि एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, जो है इसका रिएक्शन हम सोडियम से करा देते हैं। हैलाइड की वैल्यू, हैलाइड का जो है सोडियम की वैलेंसी प्लस में होती है, सोडियम की वैलेंसी काय में होती है, +1 होती है, और क्लोराइड की वैलेंसी +-1 होती है, हैलाइड। और ये X क्या है, हैलाइड है। तो ये इससे रिएक्शन कर जाता है, NaX क्या बन जाता है, सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड बन जाता है, सोडियम हैलाइड। और ये आगे फ्री हो जाता है, ये R, इसमें एक बॉन्ड देखिए यहाँ पर जुड़ा था, यहाँ पर एक बॉन्ड खाली रह जाता है और ये एल्किल ग्रुप, ये एल्किल है, एल्किल। ये जब रिएक्शन होता है यहाँ पर हम हीट करते हैं, यहाँ पर इसको लाइट हीट करते हैं, ज़्यादा हीट नहीं करते। क्या करते हैं, इसको लाइट हीट करते हैं ताकि रिएक्शन स्मूथली हो सके। तो देखिए इस टाइप से ये रिएक्शन चला करता है। सोडियम, बहुत से सोडियम हैलाइड बनते हैं, बहुत से एल्काइल ग्रुप बनते हैं और बनकर ये एल्काइल ग्रुप आपस में
एक अल्काइल ग्रुप दूसरे अल्काइल ग्रुप से जुड़ता जाता है, एक अल्काइल ग्रुप दूसरे अल्काइल ग्रुप से जुड़ता जाता है और ये एल्केन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एल्केन। ये एल्केन बन जाते हैं। तो देखिए, अब एल्केन बन जाते हैं तो अब इसको आप रिएक्शन में भी करके देख सकते हैं। क्या बनते हैं? ये एल्केन बन जाते हैं। अब आप इसको रिएक्शन करके भी देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, और आप जो है क्या बोलते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। इसको आपस में रिएक्शन करके भी हम देख सकते हैं। रिएक्शन करके कैसे देख सकते हैं? तो देखिए, मैंने आपको बताया था CH3 मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम काय से कराते हैं? सोडियम से कराते हैं। तो सोडियम से जब हम मिथाइल का रिएक्शन, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या बोलते हैं, नमक होता है, और प्लस CH3 में एक वैलेंसी इसकी खाली रहती है। इसी तरीके से ये बहुत से बनते जाते हैं और आपस में रिएक्शन करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड बन गया। ये एक्चुअल में क्या है? ये नमक है। नमक किसी का किसी चीज़ से रिएक्शन है। ये CH3 बहुत से CH3 इस तरीके से बनते चले जाते हैं और आपस में ये रिएक्शन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? आपस में रिएक्शन करके ये जुड़ जाते हैं। आपस में रिएक्शन करके ये जुड़ जाते हैं और इस तरीके से C2H6, देखिए यहाँ पर मीथेन बन गया। क्या बन गया? यहाँ पर मीथेन बन जाता है। यहाँ पर मीथेन बन जाता है और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं और 2NaCl, और इस तरीके से यहाँ पर क्या बन जाता है? इसमें 2 कार्बन है तो इथ बोलते हैं, इथ ए। या जनरल फार्मूले से भी, आप अपने जनरल फार्मूले से भी इसी तरीके से रिएक्शन होता रहता है। अब जो है, और इवन नंबर वाले एल्केन बनते हैं। कौन से नंबर वाले एल्केन बनते हैं? इवन नंबर वाले। इसमें हमेशा इवन नंबर वाले एल्केन बनते हैं। तो आइए दूसरा प्रोसेस हम देखते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है? फ्रैंकलाइन रिएक्शन। क्या है दूसरा प्रोसेस? फ्रैंकलाइन रिएक्शन। फ्रैंकलाइन रिएक्शन में जो है वो रिएक्शन भी अच्छा है। सारे रिएक्शन करीब करीब एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन फ्रैंकलाइन रिएक्शन में क्या है? जिंक से फ्रैंकलाइन रिएक्शन। इसमें क्या है कि जो है फ्रैंकलाइन रिएक्शन में, वुड रिएक्शन में सोडियम से रिएक्शन हो रहा था, इसमें मैग्नीशियम से रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। फ्रैंकलाइन रिएक्शन में क्या है? एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जो होता है मैग्नीशियम से होता है। किससे होता है? जिंक से होता है। जिंक से होता है, और जिंक की वैलेंसी 2 होती है। फ्रैंकलाइन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का रिएक्शन ईथर के सॉल्यूशन में जो होता है, फ्रैंकलाइन रिएक्शन में RX का एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जिंक के साथ होता है, और सॉल्यूशन एल्किल हैलाइड को जिंक में ईथर में सॉल्यूशन बनाया जाता है। एल्किल हैलाइड को ईथर में सॉल्यूशन
बनाया जाता है। क्या है? ईथर में सॉल्यूशन बनाया जाता है और हीट किया जाता है, स्लो हीट किया जाता है, लाइट स्लो हीट किया जाता है। इसको आप अपने कापी में नोट कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए। तो देखिए वही हाल होता है। आते हैं देखिए एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जो है किससे होता है? जिंक से होता है। किससे होता है? जिंक से। ईथर सॉल्यूशन होता है, ईथर सॉल्यूशन होता है, हल्का सा हीट करते हैं, लाइट हीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिंक की वैलेंसी जो है क्या है? 2 है। ये 2 हैलाइड लेगा। हैलाइड को मैंने आपसे पहले बताया, हैलाइड का मतलब ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। एक्स हैलाइड का मतलब यही होता है। तो अब ये रिएक्शन करता है तो जिंक 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 2 बनता है और ये आर का एक बॉन्ड खाली रहता है और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये बहुत से रिएक्शन चला करता है, ये बना करते हैं और क्या बोलते हैं, ये आपस में जुड़ते जाते हैं और इस तरीके से बहुत से एल्काइल जुड़कर आपस में रिएक्शन करते हैं और एल्केन बना लेते हैं, एल्केन बना लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर भी हम देख सकते हैं कि क्या है, कैसे जो है बनता है। तो आइए देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, ये तो जनरल बात थी, CH3Cl क्या है? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन हमने किससे कराया है? जिंक से। तो जिंक से कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा। अब जिंक क्लोराइड के लिए 2 चाहिए, यहाँ पर हमने 2 ले लिया। इसकी वैलेंसी 2 होती है, जिंक की वैलेंसी याद रखें कि 2 होती है और प्लस ये CH3। इस टाइप के बहुत से CH3 बनते हैं और आपस में इस टाइप के बहुत से CH3 बन जाते हैं पूरे रिएक्शन में और ये आपस में रिएक्शन करके CH3 C2H6 क्या बन जाते हैं? इथेन। ये देखिए यहाँ पर इथेन बन गया। इसी तरीके से आप ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। इथाइल ब्रोमाइड ले लें आप, यहाँ पर आप इथाइल ब्रोमाइड ले लें तो भी आप रिएक्शन करा लेंगे। इथाइल ब्रोमाइड आप लेंगे तो एग्जाम्पल 2 मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड ले लीजिए। यहाँ पर जिंक से रिएक्शन कराइए, जिंक ब्रोमाइड Br2 और यहाँ पर 2 ले लेंगे
और इस तरीके से C2H5 बहुत से C2H5 बन जाएंगे और C2H5 बहुत से बनकर C2H5 आपस में रिएक्शन करेंगे और C2H5 C4H10। देखिए ये ब्यूटेन 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बन गया। 4 कार्बन लगने के बाद ये ब्यूटेन बन गया। एक मेथड और बचता है, मेथड तो कई हैं लेकिन क्लास में और आगे मैं बताऊंगा, लेकिन एक मेथड और है मैं जो उसको आपको बताने जा रहा हूँ। वो मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में भी वही करते हैं, लेकिन इसमें जो है एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम मैग्नीशियम से कराते हैं। काहे से कराते हैं? मैग्नीशियम के से कराते हैं। और जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का ईथर सॉल्यूशन को Mg के साथ रिएक्शन कराते हैं। RX के ईथर सॉल्यूशन का रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी बता दें कि आपको 2 होती है। कितनी होती है? +2 होती है। मैग्नीशियम से कराते हैं और हल्का सा हीट भी करते हैं। क्या करते हैं? हल्का सा हीट करते हैं। तो हमारे पास RX और Mg, RXMG जो है क्या बोलते हैं, Mg का रिएक्शन कराया। Mg की इसमें एक एल्काइल में एक ही वैलेंसी बाकी है। क्या बाकी है? इसमें एक ही वैलेंसी बाकी। एल्काइल में एक ही बॉन्ड फ्री है, क्योंकि चाहे CH3 हो, C2H5 हो, C3H6 हो, मतलब जो एक ही बचता है इसमें। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की 2 है तो मैग्नीशियम 2 से रिएक्शन करेगा, इधर X बनाएगा और इधर R से रिएक्शन कर लेगा। ये जो है क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम पानी से कराते हैं। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जो है पानी से बनाते हैं। तो पहले मुझे उम्मीद है कि RX के ईथर सॉल्यूशन का रिएक्शन Mg से करते हैं और इथाइल हैलाइड एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जो है एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम मैग्नीशियम से कराते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम पानी से करा देते हैं। काहे से करा देते हैं? हम पानी से करा देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम पानी से कराते हैं। तो हम आपको बताएं, आपको पानी जो होता है
उसमें H2